नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास सेवन्थ के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्न संगत समीकरणों के हल है या नहीं है। हमें यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं बच्चों, n+5 = 19 और n की जगह 1 दिया हुआ है। फिर इसी प्रकार से दूसरा दिया हुआ है और n की जगह 2 दिया हुआ है। ये आपका बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, हमें बताना है कि हल है या नहीं है। हम n की जगह 1 रख के सॉल्व करेंगे। अगर हमारा दोनों पक्ष देखो ये बराबर है, बराबर के इस साइड ये लेफ्ट हैंड साइड है और बराबर के इस साइड आपका राइट हैंड साइड है। अगर दोनों तरफ हमारे आंसर बराबर आते हैं तो ये हल है। अगर आंसर बराबर नहीं आते हैं तो ये समीकरण का हल आपका नहीं होगा बच्चों, ठीक। तो देखो इसको हम करेंगे आंसर में आपका पहला, तो हमें दे रखा है n+ में 5 = 19 बच्चों, और n की जगह हमें क्या रखना है 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट n = 1। अब n की जगह हमें 1 रखना है, यानी जहाँ पर भी n है वहाँ पे हम 1 रख देंगे। तो ये n है आपका, ये n है, तो n की जगह 1 जमा 5 = 19 हो गया। 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 = 19। अब बताओ क्या दोनों बराबर हैं, नहीं है ना। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, यह समीकरण का हल नहीं है। लिखेंगे यह समीकरण समीकरण का हल नहीं है बच्चों, ठीक है। आपको हेडिंग जरूर लिखना है, बिना हेडिंग के आपको नंबर नहीं मिलेंगे बच्चों। तो पहला पॉइंट हो गया। अब देखो दूसरे में आपको दे रखा है 7n जमा 5 = 19, और n की जगह कितना रखना है 2। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट मतलब होता है रखना, पुट n = 2, n की जगह 2 रख देंगे हम। तो ये हो गया 7 का 7, n की जगह 2 जमा में 5 = 19 हो गया बच्चों, है ना। अब 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका 14। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 प्लस में 5, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 जमा में 5 = हो गया आपका 19। 14 और 5 कितने हो गए आपके 19 हो गए, तो 19 और इधर भी 19। अब दोनों तो बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपके राइट हैंड साइड के। अच्छा दोनों तो बराबर है, तो ये समीकरण का हल होगा, बिल्कुल होगा बच्चों। तो यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे बच्चों, यह समीकरण का हल है, समीकरण का हल है, ठीक है बच्चों। यह समीकरण का हल है, क्यों है, क्योंकि हमारा दोनों पक्ष क्या है बराबर है, ठीक। तो समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। तो ये तो क्या हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब हम करेंगे दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पर्यतन और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ये हमें समीकरण दे रखा है और इसे हमें सॉल्व करना है, लेकिन कैसे सॉल्व करना है, पर्यतन और भूल विधि से। पर्यतन मतलब बार बार ट्राई करके। अब हम ये क्या करेंगे बच्चों, ये जो p है ना, p की जगह हम वैल्यू रखेंगे 1 2 3 4, ऐसे हम रखते रहेंगे। कब तक रखते रहेंगे, जब तक हमारे दोनों पक्ष बराबर नहीं हो जाते। बराबर के इस साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये बराबर के इस साइड आपका राइट हैंड साइड है बच्चों, ठीक है। तब तक हम मान रखेंगे जब तक हमारे दोनों पक्ष बराबर नहीं हो जाते। तो देखो इसको हम करेंगे, पहला है हमारा 5p प्लस में 2 = 17। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 रख के देखेंगे। तो लिखेंगे पुट p = 1, तो p की जगह हम 1 रखेंगे। 5 का 5, p की जगह 1 प्लस में 2 = 17। 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 5 एकम 5 जमा में 2 = 17। 5 और 2 कितने हो गए 7 = 17। तो दोनों तो बराबर नहीं आए, तो ये हल नहीं है इसका, ठीक है। अब हम दोबारा लिखेंगे पुट p = 2। हमने 1 रखा था, अब हम कितना रख के देखेंगे, 2 रख के देखेंगे। तो चलो रखो, 5 का 5, p की जगह हम रखेंगे 2 जमा में 2 = 17। 5 दूनी हो गया 10 जमा में 2 = 17। 10 और 2 हो गए आपके 12 और ये हो जाएगा आपका 17। अभी भी दोनों बराबर नहीं आए, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखे देंगे नॉट इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे भी हम नॉट इक्वल टू का निशान लगा देंगे। अब हम 3 रख के देखेंगे, तो लिखेंगे पुट p = 3। तो p = 3, तो 5 का 5,
p की जगह पे क्या रखेंगे हम, 3 जमा में 2 इक्वल टू 17। अब 5 तिया क्या हो जाएगा आपका, 15 जमा में 2 और इक्वल टू 17। 15 और 2 हो गए 17 और यहाँ पे भी 17, तो ये दोनों आपके हो गए बराबर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपका p जो 3 है वो समीकरण का हल है। तो यहाँ पे लिखेंगे p इक्वल टू 3 समीकरण का हल है। समीकरण का हल है बच्चों, ठीक है। क्यों हल है, क्योंकि p इक्वल टू 3 रखने पर हमारे दोनों पक्ष क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हमें प्रयत्न करके सॉल्व करना था, यानी बार बार वैल्यू रख के देखना था कि कहाँ पर हमारा दोनों पक्ष बराबर होगा। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। सवाल में कहीं पर भी डाउट हो बच्चों, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।